देखो भगवान राम ने जानकी जी के हरण के भाव को कैसे प्रस्तुत किया है। जानकी जी का हरण हो रहा है, किस लिए हो रहा है? जानकी जी का हरण कौन कर रहा है? बोला जानकी जी ने कहा वो सोने का मृग हमको बहुत पसंद है, आप लाके देंगे क्या? भगवान राम ने कहा जनक नंदिनी जब से आई हैं तब से आज तक कभी मुख खोला ही नहीं, और खाली फिर ये वन में आ गई हमारे साथ, और कष्ट हो गया इनको। इनका तो कोई अपराध नहीं है, जीवन में पहली बार कुछ मांगा है। क्या भगवान राम को पता नहीं कि सोने के मृग नहीं होते? क्या जानकी जी को यह पता नहीं कि सोने के मृग नहीं होते? तुम्हारा 5वीं क्लास में पढ़ रहा ये बच्चा अगर तुमसे पूछ दे पापा तुम राम जी को भगवान कहते हो, उनको यह भी पता नहीं कि गोल्ड का डियर नहीं होता? कैसे ऐसा कर दिए? क्या जवाब दोगे? क्या उत्तर दोगे? चुप! भगवान के विषय में सब नहीं बोलते। ये बोलने से क्या होगा? उसके भीतर ये प्रश्न आएंगे। तुम प्रश्नों को दबा दो, पर कभी भी अपने उन बालकों का तुम फिर लालन पालन पोषण ज्ञान की दृष्टि से नहीं कर सकते। वो दबा देना। कोई पूछे ये रोली, ये मोली, ये छोटा सा कपड़ा, ये गौर गणेश, ये सब क्या है? क्या तुम में जवाब देने की ताकत है? तुम्हारे पास ज्ञान है? तुम दबाते। भगवान के विषय में सब नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? जवाब दो, उत्तर दो। मां हो, पिता हो, उत्तर दो। दादाजी हो, उत्तर दो। तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। बैठ जाओ, तुम लोग बैठो, बैठो, तुम आगे बैठो। उत्तर देना पड़ेगा। और ये अगर उत्तर न दिया गया तो अपने जीवन में कभी भी भगवान के इन दिव्य लीलाओं का तुम कोई अर्थ न समझ पाओगे। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि दशरथ जी के ऊपर जब ग्लानि हुई, दशरथ जी को जब तकलीफ हुई, तो उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने एक ही काम किया, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। गुरु के गृह चले गए और गुरु के गृह में जाकर के और उन्होंने उनसे समाधान लिया, और उस समाधान पर वो चले और एक पुत्र के लिए गए थे और 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। पर गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि जाओ 4 पुत्र तुम्हें देते हैं। बोला श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, यज्ञ कराओ। यज्ञ का अनुष्ठान है, वैज्ञानिक पद्धति है, वो सब करवाया। करवाने के बाद कहा इसके प्रसाद से आज भी तुम्हें कुछ औषधि तो प्राप्त होती है ना। आयुर्वेद में ऐसे 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 करके मोतीचूर की लड्डू में ऐसी औषधि दे दी जाएगी कि तुम्हारे जीवन के जड़ियाए रोग जो बड़े बड़े एलोपैथी के डॉक्टर ठीक न कर सके, अगर वैद्य और सच्चा गुरु मिल गया तो लड्डू में एक दवाई दे देगा कि तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। पर देंगे वही औषधि, वही देंगे, क्योंकि ज्ञान है उनके पास, उनके ज्ञान का ही सम्मान है। उनके ज्ञान से हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, सुंदर होगा, आनंदित होगा। जानकी जी का हरण हो रहा है। राम जी से क्या मांग रही हैं? सोने का हिरण दे दो। बताओ, परमात्मा साक्षात स्वयं सामने खड़ा है और परमात्मा को पाने के बाद भी कुछ पाने की बाकी रह जाती है क्या? अब ये सिखाया हमारे लिए, पर हम राम जी के ऊपर ही कैसे अपहरण हो गया, भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए था, लक्ष्मण को तो कम से कम नहीं जाना चाहिए था। बताओ, ये सुलझाएंगे कि अपहरण तो हो चुका। अब क्या क्या तुम्हारा कोई वीडियो है कि उसको रिवाइंड कर दोगे, पीछे ले जाओगे कि हम अपहरण नहीं होने देंगे? तुम्हारे जीवन से माता सीता और जानकी को भक्ति और शांति का स्वरूप कहा गया है। माता सीता शांति स्वरूपा हैं। जब मनुष्य के जीवन से शांति का अपहरण क्यों होता है, कैसे होता है, और फिर वो शांति कैसे वापस आती है, ये जानकी जी का हरण का पूरा जो कथा है,
इस बात की ओर इंगित करता है, पर हम सुने ही जा रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं। हरण हो गया, हरण हो गया, सीता हरण हो गया, रावण को बाण मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं। अब भीतर का रावण जिंदाबाद कर रहा है, भीतर का दुर्योधन जिंदाबाद कर रहा है। भगवान के सामने उपस्थित होने के बाद भी भगवान से सोने की चाह रखना, गोल्ड की। रघुनाथ स्वयं परमात्मा है। कहते हैं ना, भगवान मिल गए तो फिर और क्या बाकी रह गया। पर जानकी जी के छाया से भगवान ने ये लीला करवाई कि मैं तो तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, उसके बाद भी तुम्हारी दृष्टि स्वर्ण की ओर गई। राम गए, भगवान राम गए और जाकर के लक्ष्मण को बता करके गए कि भाई देखो, राक्षस लोग हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तुम जाना मत, तुम कम से कम हिफाजत करना, रक्षा करना। और कई रामायणों में यह लिखा है कि मारीच को जब मारा तो उनका ही आवाज बना करके हा लक्ष्मण हा सीते। और सीता जी यहां पर व्यग्र हुई, व्याकुल हुई और लक्ष्मण जी को कहा कि जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुनाथ हैं, उनके भ्रिकुटी के इशारे से सब चलती है। मां, आप तो स्वयं जगदम्बा हो, आपको क्या बताऊं मैं, सब जानती हो। लक्ष्मण जी जब ज्यादा ज्ञान देने लगे तो सीता जी ने कहा, मनुष्यों के लिए चरित्र सेट करने आए हो ना, ज्ञान इतना क्यों दे रहे? जो कह रहे हो तुम भी वो जाके करो, फिर मेरा अपहरण हो तो ये बताया जाए कि मनुष्य अपने जीवन की शांति का हरण स्वयं कैसे करवाता है और स्वयं कैसे कष्ट में पड़ता है। जानकी जी शांति की प्रतीक है। आज परमात्मा के होते हुए, संपूर्ण के होते हुए भी एक सोने के ऊपर जब दृष्टि गई और परमात्मा का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, जाओ। और अब जब लक्ष्मण जी ने समझाया तो कई रामायण में लिखा है कि जानकी जी ने कटु वचन बोले। मैं उनका प्रयोग यहां नहीं करना चाहता, पर वो कटु वचन बहुत खतरनाक थे, वो भी लखनलाल के लिए। लखनलाल रोने लगे, अरे मां, मैंने तो जीवन भर आपको मां की तरह देखा है, आप ऐसा क्यों बोलती हो? पर वो कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण भी चले गए। कई रामायण हैं, कई में लक्ष्मण रेखा का और कई में नहीं है। हर जगह लक्ष्मण रेखा नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। पर जिससे तुम ज्यादा सीख सको तुम्हें वही सुनना चाहिए। लक्ष्मण रेखा दिया गया। और लक्ष्मण कौन है? बोला जीवाचार्य, जीवों के आचार्य हैं लक्ष्मण जी। आचार्य मतलब गुरु। परमात्मा का त्याग हो गया सोने के लिए, गोल्ड के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। और परमात्मा ने कहा ठीक है, सोने पर इतना ध्यान है, मेरा तो त्याग हो गया, कम से कम आचार्य को संभाले रखना, इनकी बात मानना। गुरु छोड़े जा रहा हूं। लक्ष्मण गुरु तत्व हैं। शेष नाग, पृथ्वी को उठाने वाले शेषावतार, गुरु तत्व, गंभीर, वजनदार। गुरु को गुरु गंभीर कहते हैं। बड़ा गुरु गंभीर हैं, बड़े वजनी हैं, गुरुत्व है इनके भीतर में, वजन है इनके जीवन में। लक्ष्मण जी ने माता को प्रणाम किया, गिड़गिड़ाए, कहा अब तो आप मानोगी नहीं, तो मैं ये रेखा खींच के जाता हूं, कम से कम इसका उल्लंघन मत करना मेरे आने तक। और कहते हैं लक्ष्मण जी भी चले गए। रावण आया और रावण आकर के उनके भीतर में, माता सीता के भीतर में। अब एक बात यहां सीखने की जरूरत है। माता सीता को विभिन्न प्रकार से उसने प्रयास किया कि वो लक्ष्मण रेखा के बाहर आ जाएं, क्योंकि पांव डाल के देखा था, खुद जल रहा था, तो माता सीता को बाहर निकालना चाहता था, माता सीता अंदर से देना चाहती थी। तब उसने मर्म पर चोट किया। क्या मर्म? छत्राणी होकर के और विप्र द्वार पर आया है, क्या विप्र को खाली भेज दोगी? क्षत्रिय का कर्म नहीं है। आपके यहां पर ही राजा रघु हुए हैं, आप जिस कुल में आई हो। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने वो विप्र आया था।
और स्वयं के पास घास थे, उसके बाद भी संकल्प मात्र से कुबेर के ऊपर चढ़ाई करने का भाव जिन्होंने अपने ऊपर प्रकट किया और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मंगा करके उस विप्र बालक को दे करके भेजा था, आप उस कुल की बधू हो और मैं भिक्षा मांगने आया हूं। वो माता जी ने, अब माता जी ने नहीं किया ये सब, अब सीता जी के भीतर ये सब मत देखो, यानी सीता जी ने ऐसे कैसे किया। तुम देखो कि तुम्हारी जब शांति का हरण होना होगा तुम्हारे जीवन से, और सबके हरण हुए हैं, कितनों के तोते उड़े हुए हैं जिंदगी में, आधे से अधिक लोगों के, तुम्हारी शांति कहां गई। उन शांति का हरण हुआ तो प्रभु श्री राम ने जाकर के उन्हें तो वापस लाया। उनके बाजुओं में इतनी ताकत थी, ताजमहल को लोग प्रेम का स्मारक मानते हैं। बताओ, ताजमहल बनाने वाले के हाथ कट गए, कटवा दिए गए, और जिनके लिए बताया जाता है उसके बाद भी 10 विवाह और कर लिया, फिर भी प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। इस संसार में प्रेम का एक ही प्रतीक हो सकता है, उत्तर से दक्षिण तक की पैदल यात्रा करके आज तक समुद्र पर पुल बांधना कितना कठिन है, पर प्रभु श्री राम ने पुल बांधकर रावण जैसे आताताई को हराकर और अपने सिया जी को वापस लाया। अगर प्रेम का कोई प्रतीक होना चाहिए तो राम सेतु होना चाहिए।